देखें कि उसके सारे फेस के मसल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, इवन के लंग्स तक जो हैं वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। मतलब कोई लोग जिनको ज़रूरत हो और वो ना अफोर्ड कर सकते हो, मैं उनके लिए भी इनको जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिसमें ब्लोइंग एक्सरसाइज होती हैं, थ्रोइंग एक्सरसाइज होती हैं। सो हम फिर डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिनको ऑरल मोटर एक्सरसाइजेस कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ना हकला के बोलना। उसके बाद बच्चे बिल्कुल ठीक, उनकी स्पीच ठीक होती है, लेकिन और इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनका साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ले जी दोस्तों, आज यहाँ पे मैं हूँ बशीर मेडिकल सेंटर लाहौर में, और यहाँ पे हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अफाफ मंजूर। डॉक्टर अफाफ मंजूर जो हैं ये रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। पहले इसको जो है ना वो रिकॉल करो पहले सारा एक दफा। ये देखें कि बच्चे को जो है ये किस तरह से सिखा रही हैं। इसका स्टैमरिंग का इशू। डॉक्टर साहब, इस बच्चे का क्या मसला है? इसका स्टैमरिंग का इशू है। और स्टैमरिंग किसे कहते हैं? जिसको आप कहते हैं ना हकला के बोलना। उसके बाद बच्चे बिल्कुल ठीक, उनकी स्पीच ठीक होती है, लेकिन वो कुछ लफ्जों पे अड़ जाते हैं, आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम होता है। जैसे ये के साउंड्स बोलते हुए समटाइम्स उसके ऊपर जो है वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। जैसे मैं इसको कहूँ कि बेटे क्लॉक बोलो, क्लॉक, ठीक है, किक, कैच। आप देखें कि जो क का साउंड है उसके ऊपर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है। सो हम फिर डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिनको ऑरल मोटर एक्सरसाइजेस कहते हैं। प्लस इनकी जो है वो ब्रेन थेरेपी भी होती है, जिसको हम कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं, वो साथ साथ होती है। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल और इनका साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अपनी वो जो एक इनकी हकलाहट है बात करने में उसको बेहतर किया जा सके। और ये जो हकलाहट है इसका ज़्यादा इशू जो होता है वो साइकोलॉजिकल होता है। किसी हद तक इनके जो स्पीच के जो मोटर ऑर्गन्स हैं उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल होती है। सो वी ट्रीट बोथ वेज, हम दोनों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं साइड बाय साइड। तो दोस्तों, आपके घर में भी दाएं बाएं हर घर में अब तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला है कि उनके जो बच्चे हैं वो हकला के बोलते हैं, और हम आम तौर पर इसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% तक ऐसा होता है कि ये नफसियाती मसला होता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस देने की और प्रैक्टिस करवाने की ख़ास टेक्निक से ज़रूरत होती है, जिससे वो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। भाई, ये कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है आमतौर पे? अच्छा, इसमें जो ऑरल मोटर एक्सरसाइज है वो हम आमतौर पे 3 to 6 मंथ्स की रिकमेंड करते हैं, लेकिन रेगुलर। ऑफ कोर्स हमारे पास बच्चे क्लिनिक पे एक सेशन के लिए आते हैं जो कि आमतौर पे 20 to 25 मिनट्स का सेशन होता है, और हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप वीक में 2 to 3 टाइम्स हमारे पास आ जाएं। बाकी टाइम हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि वो घर पे करें, यानी जो भी एक्टिविटीज़ या इनको जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिसमें ब्लोइंग एक्सरसाइज होती हैं, थ्रोइंग एक्सरसाइज होती हैं। ब्लोइंग का मतलब है कि फूंक मारने की, बुझाने की। जैसे ये आप कैंडल देख रहे होंगे, इसको बच्चे को कहा जाता है कि इसको ब्लो करो, इसको सिर्फ टारगेट करते हैं हम, ठीक है, इसको जलाते हैं और बच्चे को कहते हैं कि इसको ब्लो करो। इस तरह से बैलून्स ब्लो करता है। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जैसे साउंड्स निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आ, ई, ओ की साउंड्स हैं जो बच्चे निकालते हैं। एक्सरसाइज हैं सारी जो आपके ऑरल मोटर एक्सरसाइज कहते हैं, जो आपका ऑरल एरिया है जिसमें नोज, लिप्स, जॉज, फेशियल मसल्स, इवन कि आपके लंग्स, ये सब जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो किड्स प्रैक्टिस दिस फॉर 3 to 6 मंथ्स एट लीस्ट। और ये आप समझ लीजिए वैसे ही है जैसे कि अगर आपका कोई फिजिकल मसल जो है वीक होता है तो आप उसके लिए फिजियोथेरेपी करते हैं। इस तरह से हमारे अगर स्पीच के मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं या उनमें ज़्यादा स्टिफनेस होती है तो उनको अप्रोप्रिएट हालत में लाने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जिससे बच्चे बहुत तक बेहतर तरीके से बोलना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका एक सेशन है इसकी कितनी फीस है, और ये लोग जो हैं वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? देखिए, पहुंचने के तो डिफरेंट तरीके हैं। गूगल पे दे कैन रीच मी आउट। इसके अलावा कुछ जैसे हमारे जो ऐप्स हैं लाइक मरहम है, ऑरा टॉक है, इंस्टा है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर दे कैन एक्सेस मी ओवर देयर। और जो इसकी फ़ीस है वो पे डिपेंड करता है कि हर बच्चे का लेवल क्या है, उसको कितना टाइम चाहिए, ज़रूरत है, उसको कितना टाइम चाहिए। आमतौर पे ये 20 से 25 मिनट का सेशन होता है, और इसका जो क्लिनिकल सेशन है वो हम रिकमेंड करते हैं 2 to 3 days इन अ वीक। सो इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। यानी इसकी फ़ीस जो है वो इसकी आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आना चाहें तो उनके लिए क्या ये फ़ीस है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3000 and it's lasts like for a session like 5000.
सो 3 to 5,000 में एक सेशन जो है वो होता है, और अगर आप मंथली इसको करवाते हैं तो मंथली फिर उसके डिफरेंट पैकेजेस हैं, उसमें मज़ीद रायत भी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। ऑफ कोर्स जाहिर है कि कुछ बच्चे या फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको ज़रूरत होती है, अदरवाइज इट्स रेंज बिटवीन देम। तो ये अभी डॉक्टर साहब बच्चा क्या कर रहा है? ये अभी जो है अभी इसने कुछ एक्सरसाइज और मोटर एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं, और अब जो है ये कुछ फ्लैश कार्ड्स के साथ इसके मैंने कुछ जो वर्ड्स थे मैं रैंडमली मैंने इसको दिए। फॉर एग्जांपल अभी ये इन कार्ड्स को जो है ये एक्शन कार्ड्स हैं। सो वो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि डेली लाइफ में बच्चा यूज़ कर रहा होता है उसके ऊपर फिर इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल से मैंने 3 कार्ड्स हैं, तो आई विल आस्क हिम इसको जो है एक्सप्लेन करो अहमद। किक। किक। सो एक्सप्लेन दिस कार्ड। इस कार्ड में क्या कर रहा है वो? पकड़ो इसको। फुटबॉल खेल रहा है और उसने रेड कलर की शर्ट पहनी है और वाइट रेड कलर के शूज पहने हैं और वाइट कलर के सॉक्स पहनी है और वाइट एंड ब्लैक कलर के फुटबॉल है। और अच्छा, अब आप ये देखें कि जो ये इसने किया है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसकी क्रिएटिव स्किल्स को भी इन्हांस करता है। यानी बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है अबाउट स्पीकिंग, क्योंकि जब आमतौर पे हमारे पास वालिदैन आते हैं जो इस एज के बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग एज के होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन यही होती है कि क्लासरूम में ये रीडिंग नहीं करता, क्योंकि ये हकलाहट का शिकार है। और जब ये क्लासरूम में रीडिंग करता है या बोलने की कोशिश करता है तो टीचर्स भी आमतौर पर उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, वो भी कहते हैं कि तुम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो। बाकी बच्चे मजाक उड़ाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हो जाता है, और उसके अंदर जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है दब जाती हैं। तो फिर हम यहाँ पे वो सारी प्रैक्टिस करवाते हैं कि जिससे उसको ये अंदाज़ा हो कि आई कैन स्पीक, और उसको फिर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं बोलने की ताकि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। यानी सादा लफ्ज़ों में अगर हम ये बात करें तो जिस तरह से आपने फरमाया है कि जो ये लोग हैं जो जिनके बच्चे अकलाते हैं वो यहाँ पे आके अपने बच्चों का ये जो रिहेबिलिटेशन सेशन है जिसमें आप बेसिकली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं, उन्हें बताती हैं, बेसिकली ये एहसास दिलाती हैं कि उन्हें कोई ख़ास बीमारी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो हैं जब वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं तो जो उनका जो हकलाने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बाकी जो एक्सरसाइजेस वो कर रहे होते हैं उसकी वजह से उनका जो फिजियोलॉजी का पार्ट होता है वो भी बेहतर हो जाता है। तो जी ये आपने देखा जी, ये डॉक्टर अफाफ मंजूर साहब हैं। ये अगर आप ओला डॉग पे जाएंगे या आप गूगल पे जाएंगे तो डॉक्टर अफाफ मंजूर लिखेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं जो बेसिकली रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हैं। और इनके पास जो है ये बशीर मेडिकल सेंटर वाल्टन रोड पे यहाँ पे इनका क्लिनिक है। वैसे और ब्लू कलर की ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, ऊंची आवाज। और वो ग्रीन कलर की बेडशीट है और उसने वाइट एंड ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। अहमद को मेरे पास आते हुए इसका आई थिंक इट्स बीन 1 month, और ये उसका मेरे ख्याल में कोई 8वां-9वां सेशन है। जब फर्स्ट डे आया था तो ये बच्चा बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता था, और इसकी मदर वाज सो वरीड कि ये कैसे प्रोनाउंस करेगा और कैसे बात करेगा, एंड नाउ माशाल्लाह ही इज एक्सप्लेनिंग सो वेल। और उसके ब्लैक कलर के बाल हैं और उसका वाइट कलर का फेस है। अहमद बड़े होके क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी में जाओगे? क्यों? क्योंकि अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? क्या मतलब उसका अच्छा लगता है? वो गन मारते हैं। गन मार देते हैं, इसलिए गन मारना तो बुरी बात होती है। किसको मारते हैं? चोर को। चोर को। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारी लास्ट क्या एक्सरसाइज रह गई है? ये वाली है ना, वो एक्टिव होते हैं। और आप वैसे आप ऑनलाइन सेशन भी डॉक्टर साहब देती हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन अगर वो नहीं आ सकते कोई? बिल्कुल मेरे पास, क्योंकि आपको पता है इस फील्ड में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे प्रॉब्लम को समझना और पेरेंट्स को आगे फॉरवर्डली उनको बताना कि वो क्या कर सकते हैं, बहुत कम लोग हैं, और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे पास पूरे पाकिस्तान से दूर दराज से जो पेरेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं वो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं वो भी ज़ाहिर आपको पता है आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सहूलत है इस चीज़ की, सो दे प्रेफर समटाइम्स, क्योंकि ऑनलाइन में आने जाने की बचत हो जाती है। फिर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि रेगुलर बेसिस पे इनको थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है।
सो वो पेरेंट्स जो कि नहीं आ सकते, दूर रहते हैं, या कोई भी इनका किसी किस्म का मसला है, दे कैन कंसल्ट ऑनलाइन एज वेल। तो जी ये थी डॉक्टर आफाक मंजूर साहिबा। आप अगर आपके जानने वालों में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हकलाता है या जिसे इस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो डॉक्टर आफाक मंजूर साहिबा जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं आपकी ऑनलाइन या फिज़िकल हेल्प के लिए। डॉक्टर साहिबा वो लोग आपका बहुत ज़बरदस्त इस हवाले से भी जो है वो जाना जाती हैं आपके, जो लोग बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जो है वो उन इलाकों से या फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास या पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं। तो उनको आप जो है वो महीने में कितने ऐसे सेशंस हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती हैं? जी ऐसा है बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा वक्त की कमी होती है। बहरहाल आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कोई भी ऐसा मतलब कोई लोग जिनको ज़रूरत हो और वो ना अफोर्ड कर सकते हो, मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ ऑल द टाइम। लेकिन ऑफ कोर्स उनके लिए भी उनको टाइम तो लेना पड़ेगा ना कंसल्टेशन का। जी, वो तमाम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका सबसे बेहतरीन तरीका डॉक्टर साहब से रब्ता करने का ये है कि डॉक्टर साहबा का एक ईमेल एड्रेस है, आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप अपनी ईमेल ड्रॉप करें डॉक्टर साहबा को। ये स्क्रीन पे भी डॉक्टर साहबा का ईमेल एड्रेस आ रहा है। आप डॉक्टर साहबा को ईमेल ड्रॉप करें तो जो इनकी फ्री स्लॉट्स हैं, जैसे उनमें से कोई स्लॉट फ्री होगी तो डॉक्टर साहब आपको अपनी फ्री स्लॉट में ऐड कर लेंगी। तो डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इस खिदमत की जज़ाए खैर दे। तो जी मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़ व नासिर। आप ये देखें कि उसके सारे फेस के मसल्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, इवन के लंग्स तक जो हैं वो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। शाबाश, चलो ठीक है अमल। अच्छा मेरे ख्याल वहाँ पे उस कमरे में ऑटिज्म की किसी बच्चे की थेरेपी चल रही होगी। ब्लू, हाँ ब्लू रखो।